हेलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और सब कैसे हो? मस्त मज़े में, शानदार, ज़बरदस्त। चलो, तो हम लोग अब जो पढ़ने वाले हैं, एल्केन हम लोग पढ़ रहे थे। एल्केन में मैंने बताया था 4 टाइप की रिएक्शन अपने को पढ़नी थी। क्या क्या? एक तो हैलोजिनेशन, दूसरा रिएक्शन विथ एनबीएस, तीसरा नाइट्रेशन और चौथा सल्फोनेशन। तो हमने ये सारी बातें कर ली थी और मैंने बताया था नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अल्कीन पढ़ेंगे। लेकिन एनबीएस में थोड़ा सा हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा और जाने और पढ़ें। और इसके लास्ट में मैंने तुम्हें रिएक्टिविटी वर्सेस सेलेक्टिविटी बताया था। तो रिएक्टिविटी वर्सेस सेलेक्टिविटी क्या होती है ये मैंने तुम्हें बताया था, और उसको याद रखने का ट्रिक भी बताया था। तो थोड़ा सा उसी को हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद 10 मिनट में, या ये बोले 15-20 मिनट के अंदर अपना एल्केन कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा। फिर सीधे अल्कीन चालू करेंगे। अल्कीन में क्या क्या पढ़ेंगे वो डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद आगे का कंटिन्यू। तो सबसे पहले मैं तुम्हें ट्रिक बता देता हूँ। क्या कि जो ट्रिक है अपनी, ट्रिक किसके लिए? ये रिएक्टिविटी वर्सेस सेलेक्टिविटी का है। BMS, या जिसको BMS नहीं आता वो क्या कर दे? BAMS। BAMS बैचलर ऑफ आयुर्वेद एंड मेडिसिन एंड सर्जरी। तो ये BAMS एक कोर्स होता है MBBS के जैसा ही, 5 साल का। तो BAMS में A अपना कुछ नहीं है, A को किनारे करो। B मतलब ब्रोमीन, M मतलब मोर, S मतलब सेलेक्टिव। तो इस ट्रिक से तुम याद कर सकते हो क्या? ब्रोमीन इज मोर सेलेक्टिव। क्या क्या? BAMS, ब्रोमीन इज मोर सेलेक्टिव। ए का मतलब कुछ नहीं है। तो बताओ क्लोरीन क्या होगा? मोर रिएक्टिव। क्लोरीन क्या होगा तुम्हारा? मोर रिएक्टिव। तो ये ट्रिक याद रखना, BAMS, ब्रोमीन इज मोर सेलेक्टिव। तो आयोडीन क्या होगा? आयोडीन उससे भी ज़्यादा सेलेक्टिव होगा। क्लोरीन और फ्लोरीन क्या होंगे? मोर रिएक्टिव। और हमने बताया था रिएक्टिविटी इन्वर्सली होती है सेलेक्टिविटी के। तो ये ट्रिक याद रखना, क्योंकि लोगों को कई बार कन्फ्यूजन होता है कि ब्रोमीन सेलेक्टिव होता है या रिएक्टिव होता है। तो याद क्या रखोगे? BAMS। क्लियर है बात सभी को? चलो, तो अब इसके बाद हम लोग सीधा सा बात करते हैं कहाँ? जो हमने तुम्हें सेकेंड नंबर रिएक्शन पढ़ाया था। क्या? रिएक्शन विथ NBS। रिएक्शन विथ NBS, एन ब्रोमोसक्सीनामाइड। इसी को हम लोग थोड़ा सा आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। 15-20 मिनट का काम है ये। उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हमने इसका मैकेनिज्म डिस्कस नहीं किया था और 1-2 प्रोडक्ट बना करके ख़त्म किए थे, क्योंकि हमें आगे की चीज़ें पढ़नी थी। वो हो गया। अब इसके बाद NBS को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। उसके बाद NBS को यहाँ से ख़त्म करेंगे। तो रिएक्शन विथ NBS ये एल्केन के रिएक्शन में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देता है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में 4 रिएक्शन हमें पढ़नी थी। तो इसका मैकेनिज्म कैसा होता है बच्चों? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, FRS, यानी इसमें भी फ्री रेडिकल बनता है। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में 4 ही रिएक्शन अपने को पढ़नी थी। हैलोजिनेशन, रिएक्शन विथ NBS, नाइट्रेशन ऑफ एल्केन, सल्फोनेशन ऑफ एल्केन। तो वो सारा हमने पढ़ लिया है। इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ रहे हैं विथ मैकेनिज्म। तो हमने तुम्हें बताया था NBS का पूरा नाम क्या होता है? NBS का पूरा नाम होगा एन ब्रोमोसक्सीनामाइड। एन ब्रोमोसक्सीनामाइड। स्ट्रक्चर कैसी होती है? तो मैंने इसका स्ट्रक्चर तुम्हें बनाया था इस तरह से। ये तुम्हारा एन ब्रोमोसक्सीनामाइड, ये इसका स्ट्रक्चर था। और अब इसी में हम अगर आगे की बात करें तो NBS में 2 टाइप की रिएक्शन चलती है। NBS में इन NBS इज 2 टाइप्स रिएक्शन। 2 टाइप्स रिएक्शन। तो NBS में 2 टाइप की रिएक्शन होगी। पहली रिएक्शन जो होती है वो होती है बच्चों FRS, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। दूसरी रिएक्शन होती है EAR, इलेक्ट्रोफिलिक
एडिशन रिएक्शन क्या होती है अभी अल्कीन में पढ़ेंगे 10 मिनट में। तो ये एनबीएस में दो रिएक्शन होती है। हम बात किसकी करने वाले हैं, हम लोग बात करने वाले हैं एनबीएस में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की। फिर जब ईएआर पढ़ेंगे तो आगे एनबीएस की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पर हम लोग इसका सेकेंड टाइप पढ़ेंगे। क्या सेकेंड टाइप इसका पढ़ेंगे हम लोग, फ्री इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन वाली कहानी। तो अभी हमें बेसिकली क्या पढ़ना है, अभी हमें बेसिकली एनबीएस में जो पढ़ना है वो है क्या अपना फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन वाला मैकेनिज्म। इसकी चीज़ें और पॉइंट हमने बता दिया था तुम्हें कि क्या क्या होता है। अच्छा, कई बार क्या होता है बच्चों कि इसमें ना तुमसे वो नाम पूछ लेता है। किसका नाम, तो बच्चों इसमें एनबीएस का आईयूपीएससी ही नाम पूछ लेता है। क्या क्या, एनबीएस का आईयूपीएससी नाम ही पूछ लेता है। तो एनबीएस का आईयूपीएससी नाम तुम लोग बता सकते हो क्या, बताओ मुझे। एनबीएस का आईयूपीएससी नाम चलो जल्दी बताओ क्या होगा। तो एनबीएस का आईयूपीएससी नाम क्या होगा, बताओ मुझे थोड़ा। चलो आ जाओ, मैं बता देता हूँ। देखो सिंपल सा हम लोगों को पता है, इसमें काउंटिंग करेंगे यहाँ से, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो 2 और 5 पर क्या है अपना कीटोन, और ये नाइट्रोजन, तो कीटोन फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एन ब्रोमो, एन ब्रोमो, और नाइट्रोजन को रिंग में चला गया है तो ये पायरोल के जैसा होता है, इसलिए इसका नाम क्या होता है, पायरोलिडीन। एन ब्रोमो पायरोलिडीन। और इसको आगे क्या करेंगे, देखो 2 और 5 पे क्या है अपना कीटोन ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 2,5 डाइओन, 2,5 डाइओन। ये इसका क्या है बच्चों, आईयूपीएससी नेम। ठीक है, तो ये होता है अपना एनबीएस। क्या क्या, एन ब्रोमो बोल दो या 1 ब्रोमो भी बोल सकते हो तुम, एन ब्रोमो 1 ब्रोमो दोनों ही बोल सकते हो। तो एन ब्रोमो पायरोलिडीन 2,5 डाइओन, ये इसका यूपीएससी नाम है। ये दो टाइप की रिएक्शन करेगा, एक तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम फ्री रेडिकल में पढ़ेंगे, एल्केन का ही पार्ट है। ठीक है, तो हमने मैकेनिज्म तुम्हें वहाँ पे नहीं बताया था, बस डायरेक्ट रिएक्शन करा दी थी और प्रोडक्ट बना दिया था कि कैसे होता है। अब यहाँ पर जनरली मैंने तुम्हें बताया था क्या कि एनबीएस में दो चीज़ें तुम्हें याद रखनी है। पहला क्या कि इंटरमीडिएट इज फ्री रेडिकल, इंटरमीडिएट इज फ्री रेडिकल। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बोला था इसके लिए, दूसरा पॉइंट बोला था तुम्हें कि ये बेंजाइलिक एंड अलाइलिक, बेंजाइलिक एंड अलाइलिक, बेंजाइलिक एंड अलाइलिक कार्बन रेडिकल, उसी पर ये अटैक करेगा। बेंजाइलिक एंड अलाइलिक, बेंजाइलिक एंड अलाइलिक कार्बन केवल इन्हीं पे ये अटैक करता है, बाकी कहीं अटैक नहीं करता। तो होता क्या है इसका, अगर ऐसे ही एक रफ टफ एग्जांपल ले ले तो जैसे मान लो ये अपने पास ये है, तो ये कैसा है बच्चों, ये है अलाइलिक, यानी कि ये जो कार्बन है और ये कार्बन, ये अलाइलिक, इसकी रिएक्शन किससे करवा दिए, एनबीएस से। अब एनबीएस से करवाएंगे तो हमें पता है हमें क्या लेना होगा, लाइट, या फिर हम क्या लेंगे यहाँ पर हम लोग कोई भी ये बोल सकते हैं क्या, परऑक्साइड टाइप का रिएजेंट लेंगे। तो यहाँ पर जनरली हम लोग क्या करते हैं, या तो तुम लाइट ले लो, या फिर तुम इस तरह से COO माइनस ले लो, या फिर तुम चाहो तो CCl4 ले लो, लेकिन NBS रहेगा ही रहेगा।
ठीक है, तो ये चीज़ें तुम ले सकते हो। अब हमारा रिएक्शन क्या बोलता है, रिएक्शन बोलता है कि अगर NBS है तो ये अल्कीन पर रिएक्ट अभी नहीं करेगा, क्योंकि हमने लाइट दे रखा है, लाइट दे रखा है तो फ्री रेडिकल बनेगा। तो ये बोलता है बेंजाइलिक या एलाइलिक। तो ये जो कार्बन है ना, या अल्फा जिसको बोल सकते हो तुम, ये या ये दोनों ही क्या है, अल्फा कार्बन। ये दोनों ही क्या है बच्चों, अल्फा कार्बन। तो इस पर हाइड्रोजन क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन। तो ये अल्फा हाइड्रोजन को उड़ा देता है, और अल्फा हाइड्रोजन को ये उड़ा लेगा। तो अल्फा हाइड्रोजन को ये उड़ाएगा तो क्या मिलेगा इसको, तो ये अल्फा हाइड्रोजन को केवल हटाएगा और वहाँ पर ब्रोमीन लगाएगा, सिंपल सा। और प्रोडक्ट देखो क्या बन जाएगा अपना, प्रोडक्ट यहाँ पर इस तरह से रिंग में जो पाई बॉन्ड है या एल्कीन है उसको नहीं छेड़ना है तुम्हें, ये इस तरह से, और इस पर तुम क्या कर दो, बिहार लगा दो, ये इस तरह से, समझा क्या। या चाहो तो तुम यहाँ भी लगा सकते हो, बात एक ही है। मतलब अगर तुम इसको ऐसे लिख लो तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, ये वाला ऐसे लगा लो, मतलब वो पाई बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं करता है, वो सीधा अटैक कहाँ करता है, अल्फा हाइड्रोजन पे। अल्फा के अलावा उसको कुछ नहीं चाहिए, और सिर्फ दो ही जगह करेगा। कहाँ कहाँ बच्चों, एक तो बेंजाइलिक में देखो, और एक अलाइलिक में। बेंजाइलिक और अलाइलिक का मैंने फोटो तुम्हें बताया था NBS के टाइम पे, तो उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिटेल क्या बोलते हैं, स्टडी कर रहे हैं कि कैसे NBS काम करता है। तो ये सिंपल सा अल्फा हाइड्रोजन को उड़ाएगा, वहाँ पे ब्रोमीन जोड़ देगा। अब वो अल्फा हाइड्रोजन कैसा होना चाहिए, या तो एलाइलिक टाइप वाला या बेंजाइलिक टाइप वाला, ये दोनों होंगे तो अपना NBS काम कर देगा। तो हम पहले बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की, कि इसका मैकेनिज्म कैसे होता है। तो वहाँ पर मैंने तुम्हें शॉर्ट में बताया था, यहाँ पर अब डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूँ तो इसके मैकेनिज्म को थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे मान लो मैंने क्या ले लिया, परऑक्साइड। तो परऑक्साइड लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया ROOR, ये कौन है बच्चों, परऑक्साइड। ठीक है, अब इस परऑक्साइड को क्या करता है, परऑक्साइड एक दिन टहल रहा था, घूम रहा था, और इसके जीवन में क्या आ गई, रोशनी, लाइट आ गई बच्चों। लाइट आई तो ये क्या करेगा, होमोलाइटिक क्लीवेज। लाइट के आने से क्या हो जाएगा बच्चों, इसके जीवन में होमोलाइटिक क्लीवेज हो जाएगा, होमोलाइटिक क्लीवेज। होमोलाइटिक क्लीवेज से ये बच्चों इस तरह से टूट जाएगा, R बॉन्ड O, और ये फ्री रेडिकल, और ये 2 मोल बन जाएंगे। मतलब यहाँ से बीच से ब्रेक होगा तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा और यहाँ का इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, तो एक यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से ये फ्री रेडिकल बन जाता है। तो यहाँ पर RO ये 2 मोल बन गया, समझा क्या तुम लोगों ने। अब ये पहली स्टेप है इसकी, ठीक है। अब अगर इसके सेकेंड स्टेप की हम बात करें तो जैसे ही ये परऑक्साइड बना, ये परऑक्साइड, अब हम यहाँ पर कुछ मीडियम लेते हैं। मीडियम क्यों लेते हैं, मीडियम इसलिए लेते हैं ताकि अपना रिएक्शन ईजिली हो जाए। तो ये परऑक्साइड क्या करता है, RO जो फ्री रेडिकल बना है, ये HBr इनके साथ अपना काम करेगा। मतलब कोई भी पोलर सॉल्वेंट वगैरह ले सकते हैं। तो अगर इनके साथ ये काम करेगा तो क्या होगा, ये फ्री रेडिकल हाइड्रोजन के साथ अपना बॉन्डिंग कर लेगा, क्योंकि हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल इसका। तो ये क्या करता है, देखो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये इधर जाते हैं और ये इधर जाता है और ये इधर आता है। तो फाइनली क्या बन जाता है, ROH, ये बॉन्ड और साथ में Br फ्री रेडिकल, ये इस तरह से प्रोड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पर ये एल्कोहल बना और यहाँ पे क्या बन गया, ब्रोमीन फ्री रेडिकल। अब अगला क्या, तो अब ये जो ब्रोमीन हमने लाया है फ्री रेडिकल के तौर पे, यहाँ पर तीसरे स्टेप में अगर बात करें हम लोग, थर्ड स्टेप, तो ये जो ब्रोमीन फ्री रेडिकल आया है ना, इसी फ्री रेडिकल का अटैक होता है कहाँ, एलाइलिक या अल्फा हाइड्रोजन वाले पार्ट पे। तो इसी में हम लोग रिएक्शन करके देख लेते हैं।
ये अपना इस तरह से ये, और ये जो हाइड्रोजन है अल्फा हाइड्रोजन, इस पर अपना Br- फ्री रेडिकल ये अटैक करता है। तो यहाँ पे भी तो बॉन्ड है बच्चों, तो ये क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा और इधर से ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा, तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, फ्री रेडिकल। अब जैसे ही यहाँ पर फ्री रेडिकल बनेगा तो देखो हम लोग पोलर सॉल्वेंट केवल फ्री रेडिकल बनाने के लिए लेते हैं, और यहाँ पे बन गया बच्चों फ्री रेडिकल, और साथ में ये HBr अपना बॉन्ड बना करके निकल लिए। तो HBr का बेसिकली काम क्या था, HBr का काम था यहाँ पे फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करना। तो हमने बोला था ना इसका मैकेनिज्म, इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड फ्री रेडिकल। तो ये रिएक्शन की क्या होती है बच्चों, RDS स्टेप, यानी कि यही डिसाइड करेगा कि रिएक्शन स्लो होगी या फास्ट होगी, क्या होगी। तो रिएक्शन RDS स्टेप में क्या बनता है, फ्री रेडिकल, इसलिए रेट ऑफ NBS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। और मैंने पहले भी बताया था फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, मतलब +M+H+I। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जैसे ही अपना बना क्या, फ्री रेडिकल, इस फ्री रेडिकल के पास हमारे पास क्या होगा कि जो अपना NBR था, सॉरी NBS, वो NBS जाएगा और अपना काम करेगा। तो NBS कैसे काम करता है बच्चों, तो NBS सिंपल सा क्या करेगा कि यहाँ पर जाएगा और अटैक करेगा, किस पर, HBr पर। कहाँ अटैक करेगा बच्चों, HBr पर। तो अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर जो फ्री रेडिकल बना है उस पर कैसे अटैक करता है वो देखने वाले हैं। चलो बच्चों, तो यहाँ पर बेसिकली अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि कैसे NBS अटैक करता है। तो आ जाओ अब अगला स्टेप इसका देखते हैं, 4th नंबर। तो देखो हमने लेके आए इधर से ये डबल बॉन्ड O, यहाँ पे नाइट्रोजन होगा, ये नाइट्रोजन, और ये इसके साथ Br, ये इसके पास इस तरह से पड़ा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो हमें पता है कि नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर, और इधर पे अपने पास क्या था बताओ, HBr। तो ये नाइट्रोजन क्या करता है, अपना लोन पेयर इसके हाइड्रोजन को देता है। तो नाइट्रोजन जैसे ही अपना लोन पेयर हाइड्रोजन को देगा, यहाँ पर ये ब्रोमीन इस पे अटैक कर देगा, या ये बोलो कि ये इसके साथ जुड़ जाएगा और ये ब्रोमीन यहाँ से निकल लेगा। तो ये जैसे ही अटैक करेगा ये यहाँ से निकल देगा। तो यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा, यहाँ पर इस तरह से ये और ये NH, ये क्या है, सक्सीनामाइड। अब ये क्या है बच्चों, सक्सीनामाइड, और सक्सीनामाइड और साथ में क्या बन गया, Br2, मतलब ये यहाँ से निकला और यहाँ पे ये ब्रोमीन पे अटैक कर देगा। तो अब फाइनली यहाँ पे Br2 बना है, और लास्ट स्टेप मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जो अपना फ्री रेडिकल था ये इस Br2 पे अटैक करेगा, और यहाँ से ये क्या करेगा, यहाँ पे फ्री रेडिकल, इस बॉन्ड के जो फ्री रेडिकल हैं ये अपना फ्री रेडिकल इधर देगा, ये इधर देगा, और ये इधर चला जाएगा। तो यहाँ से फाइनली हमारा प्रोडक्ट बन जाता है इस तरीके से, और यहाँ पे आ जाता है Br, और साथ में क्या बनता है बच्चों, Br फ्री रेडिकल। ये अब ये फ्री रेडिकल वापस से फिर कहानी को यहाँ से घुमाएगा, फिर से लेके आएगा, फिर ये बार बार चलता रहेगा। ये फ्री रेडिकल देख रहे हो, यहाँ पे जाएगा, इससे रिएक्ट करेगा, HBr बनेगा। तो इस तरह से ये प्रोसेस बार बार चलती रहती है, और यहाँ पे हमारा ये मेजर प्रोडक्ट बन जाता है। ये अपना प्रोडक्ट इस तरह से बन जाता है। तो हमने यही तो बनाया है, देखो ये बनाओ या ये।
तो ये इस तरह से रिएक्शन चलती है, इसमें कोई भी तुम परऑक्साइड यूज कर लो और कोई दिक्कत नहीं है। या इसको ऐसे कर देते हैं, ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा, PHOOPH, ये लो परऑक्साइड CCl4, ऐसा कुछ ले लेते हैं। तो ये इस तरह से प्रोडक्ट बना लेता है। और आगे देखेंगे कि यही कैसे एडिशन रिएक्शन EAR भी करता है। तो अभी अपना ये मेन काम हो गया कि कैसे ये रिएक्शन होती है। तो ये पूरा मैकेनिज्म है। हमें क्या करना है, कुछ नहीं, अल्फा हाइड्रोजन यानी एलाइलिक या बेंजाइलिक हाइड्रोजन को हटाओ, ब्रोमीन लगाओ, काम खत्म, डायरेक्ट ये प्रोडक्ट बनाएंगे। तो अभी मैंने तुम्हें मैकेनिज्म बताया है, हमें बेसिकली प्रोडक्ट बनाने आना चाहिए, मैकेनिज्म भी इसका ज़रूरी है। तो इसको जल्दी से नोट करो, फिर उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि करना कैसे, मतलब प्रोडक्ट कैसे बनाते थे। चलो जल्दी से नोट करो बच्चों। लिखा क्या सभी ने? चलो आ जाओ, इसको अब मैं रफ करता हूँ मैकेनिज्म को, और अब हम लोग प्रोडक्ट बनाएंगे सीधे कि कैसे हमारे रिएक्शन में प्रोडक्ट बनता है। इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं 10-15, उसके बाद इसको ख़त्म करते हैं और सीधे स्टार्ट करेंगे अल्कीन। चलो आ जाओ। अब यहाँ पे मैं तुम्हें सीधे ट्रिक बता देता हूँ, किसका प्रोडक्ट कैसे बनाओगे। ट्रिक, अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस बाय Br, अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस बाय Br, और सीधा सा प्रोडक्ट बना लेना है। कैसे बनाओगे, जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो जैसे मान लो अपने पास ये है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। इसकी रिएक्शन किससे करा दिए, NBS से, लाइट के प्रेजेंस में, या परऑक्साइड वगैरह भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, सिंपल सा अपना, हमें पता है कि प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि यहाँ पर ये अटैक करेगा अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या कर देगा, ब्रोमीन को जोड़ देगा इस तरह से। ये अपना क्या बन गया बच्चों, प्रोडक्ट बन गया। उसी तरह जैसे मान लो दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया टॉलुइन। तो टॉलुइन ये है CH3, तो ये कैसा है बच्चों, बेंजाइलिक, और इसका रिएक्शन लाइट से करा दिए, तो ये बेंजाइलिक है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन हटाओ, हैलोजन लगाओ, क्या क्या, हाइड्रोजन हटाओ, हैलोजन लगाओ। तो ये हाइड्रोजन हटाओगे, ये कैसा था बच्चों, अलाइलिक, और ये कैसा है, बेंजाइलिक। इन्हीं दो पे ये अटैक ही करता है, बाकी कहीं नहीं करता। तो अब यहाँ पर सिंपल सा, ये अपना क्या था, CH3, तो एक हाइड्रोजन हटाएगा और एक ब्रोमीन लगा देगा। तो ये लो यहाँ पे लगा दिए ब्रोमीन, और ये क्या बन गया, मेजर प्रोडक्ट। समझा क्या? उसी तरह अगर मान लो दो अल्फा H है, मतलब हमें दो जगह अल्फा H मिले, तो प्रोडक्ट कहाँ बनाएंगे। तो जैसे मान लो मैं तीसरा एग्जांपल लेता हूँ, इस तरह से, ये तो अब तुम्हें समझ आएगा कि सर अल्फा हाइड्रोजन तो ये भी है और अल्फा हाइड्रोजन यहाँ भी है, दोनों ही अल्फा हाइड्रोजन हैं। तो हमारा काम क्या बोलता है कि फ्री रेडिकल पहले बना के देख लो, जो फ्री रेडिकल मोर स्टेबल होगा वहीं पर अब अटैक होगा, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन तो दोनों के पास है। तो अब हम कैसे अटैक करें,
तो यहाँ पर अगर फ्री रेडिकल बनाते हैं और एक यहाँ पर, तो देखोगे तुम दोनों, तो यहाँ पर फ्री रेडिकल कैसा है, 2 डिग्री, 2 डिग्री रेडिकल है ना ये, और ये कैसा है बताओ, 3 डिग्री। तो बताओ मोर स्टेबल रेडिकल कौन होगा, 2 डिग्री या 3 डिग्री? 3 डिग्री रेडिकल मोर स्टेबल होगा ना। इट मीन्स यहाँ पर ब्रोमीन का एडिशन होगा और प्रोडक्ट बन जाएगा। तो जब ऐसा कभी आ जाए कि दोनों जगह अल्फा हो और हमें क्या बनाना हो, मोर स्टेबल, तो सिंपल सा हमने पढ़ा है क्या, फ्री रेडिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, सॉरी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। तो यहाँ पर ये इस तरह से, और यहाँ पे क्या जोड़ दो बच्चा, यहाँ पे जोड़ दो ब्रोमीन, हाइड्रोजन को हटा करके, ये अपना बन गया प्रोडक्ट। सिंपल सा नॉर्मल सा, समझा क्या? तो सिंपल सा फ्री रेडिकल दोनों जगह बना के देख लो और फिर प्रोडक्ट बना लो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझा क्या तुम लोगों ने? चलो तो अगला बताना मुझे, 4th, ये हमने ले लिया इथाइल बेंजीन और इसकी रिएक्शन करा दिए NBS से, और ये लाइट, ये NBS और ये लाइट। तो हमें पता है बच्चों क्या कि बेंजाइलिक या एलाइलिक पर ही ये अटैक करता है, तो कुछ नहीं करेगा, सिंपल सा यहाँ पर ये बताओ क्या हो जाएगा, बेंजाइलिक, तो यहाँ पर ब्रोमीन ऐड कर दोगे, बस सिंपल सा है। अगला अगला एग्जाम्पल देखना, जब कभी भी 2-3 रेडिकल बने तो देख लो मोर स्टेबल कौन है। ये 3 डिग्री रेडिकल क्या होगा, स्टेबल, या बोलो मोर स्टेबल। तो यहीं पर हाइड्रोजन हटाओ, हैलोजन लगाओ, सिंपल सा। उसी तरह मान लो हमने ले लिया आइसोप्रोपाइल बेंजीन, इस तरह से, जिसको हमने क्यूमीन भी बुला रखा है ये, और इसकी रिएक्शन करा दो बच्चों NBS से, और यहाँ पर लाइट ले लो। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ, ये इस तरह से, और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन होगा ना ये सेंटर, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन को हटाओ, हाइड्रोजन लगाओ, तो यहाँ पर बिहार लगा दो, कुछ नहीं, बस इतना ही है नॉर्मल। अरे समझा क्या तुम लोगों ने? अच्छा अगला देखना, अगला मान लो 6 नंबर, मैं ये ले लूँ और यहाँ पे रिएक्शन कराऊँ NBS से। तो देखो अब अपने पास 2 ऑप्शन है बच्चों, एक तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है और एक यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, तो या तो यहाँ प्रोडक्ट बनाओ या यहाँ। तो हमने क्या बोला, जब 2 या 3 जगह अल्फा हाइड्रोजन मिल जाए और प्रोडक्ट क्या बनाना हो हमें मेजर, तो तुम कंपेयर करो फ्री रेडिकल बना के। एक देखोगे तो फ्री रेडिकल यहाँ बनेगा और एक बार यहाँ बनेगा, इन दोनों ही जगह में बताओ मुझे मोर स्टेबल कौन होगा। तो सिंपल सी बात है कि सर ये 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री मोर स्टेबल होगा। अरे हाँ ना बोलो यार। और ये क्या होगा, 2 डिग्री, तो 2 डिग्री क्या होगा, 2 डिग्री रेडिकल कम स्टेबल होगा 3 डिग्री से। तो प्रोडक्ट बताओ यहाँ जोड़ना चाहिए या यहाँ, यहाँ पे जोड़ोगे ना, तो यहाँ पर बिहार जोड़ दो, ये लो भाई, और यहाँ पर बिहार जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोडक्ट अपना बन गया, ये लो। अरे समझा क्या तुम लोगों ने? अरे हाँ ना बोलो भाई। चलो तो अगला क्या करते हैं, अगला 7th नंबर, इसमें अच्छा बताओ प्रोडक्ट क्या करेंगे। रिएक्शन NBS से लाइट के प्रेजेंस में करा दो। तो सिंपल सा देखोगे तो ये सेंटर भी क्या है, एलाइलिक, ये भी क्या है एलाइलिक, ये भी क्या है एलाइलिक, 3 जगह रेडिकल बनेगा। मोर स्टेबल रेडिकल कौन बनेगा बताओ मुझे, क्या सभी को समझ आ रहा है? ये 1 डिग्री बनेगा, ये 2 डिग्री बनेगा और ये 3 डिग्री बनेगा। तो 3 डिग्री रेडिकल इज मोर स्टेबल। भाई यहाँ पे रेडिकल बनाओगे तो ये क्या बनेगा, 3 डिग्री, सॉरी 1 डिग्री, यहाँ पे 2 डिग्री, यहाँ का हाइड्रोजन हटाओगे तो 3 डिग्री। तो 3 डिग्री रेडिकल इज मोर स्टेबल,
तो ब्रोमीन यहाँ पे अटैक करके प्रोडक्ट बना लेगा। तो इसका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा मुझे बताओ। इसका प्रोडक्ट यहाँ पर क्या कर दो बच्चों, बिहार जोड़ दो, बस सिंपल सी बात है। अगला बताना। अच्छा अगला, अगर मैं ऐसे ले लूं, ये बेंजीन, रिएक्शन NBS, तो तुम्हारे पास काम क्या है, सीधा सा अल्फा हाइड्रोजन पकड़ो कहाँ है। तो एक तो देखो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ मिल सकता है या यहाँ। अगर यहाँ बनाओगे तो क्या बनेगा, 1 डिग्री रेडिकल, और अगर यहाँ बनाओगे तो क्या बनेगा, 2 डिग्री रेडिकल। बताओ कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, 1 डिग्री या 2 डिग्री। 2 डिग्री रेडिकल इज मोर स्टेबल, और 2 डिग्री अगर मोर स्टेबल है तो तुम्हें समझ आ रहा होगा कि सर प्रोडक्ट जो है ना 2 डिग्री पे बनाओ, क्योंकि 2 डिग्री रेडिकल इज मोर स्टेबल। तो यहाँ पे क्या जोड़ दो बच्चों, बिहार जोड़ दो। अरे समझा क्या तुम लोगों ने, अरे यस या नो। चलो अच्छा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये बताओ इसमें कहाँ जोड़ोगे, 9th नंबर। तुम्हें बस देखना है बेंजाइलिक या एलाइलिक टाइप कहाँ बन रहा है, और अगर 2-3 जगह बेंजाइलिक या एलाइलिक बन रहा है तो तुम क्या करोगे, सिंपल सा मोर स्टेबल फ्री रेडिकल पर रिएक्शन कराओगे और क्या बना दोगे, प्रोडक्ट। समझा क्या। चलो तो यहाँ पर अब देखोगे तो ये दोनों ही सेंटर क्या है, ये दोनों ही बेंजाइलिक है। तो चाहे यहाँ ऐड कर लो या यहाँ, क्योंकि दोनों ही 2 डिग्री है तो कहीं भी ऐड करो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोडक्ट दोनों से सेम ही आना है। तो यहाँ भी बना सकते हो चाहे तो यहाँ भी बना सकते हो, प्रोडक्ट दोनों से एक ही आएगा। क्या ये बात सभी को क्लियर हुई क्या, यस या नो। चलो अगर ये क्लियर हो गई तो इसको नोट करो, और फिर अगला क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। तो जल्दी से इसको नोट करो। कर लिया क्या सभी ने, चलो आ जाओ अब नेक्स्ट देख लेते हैं थोड़ा सा। कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं यहीं पर, ताकि NBS पर अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। फिर मैं अभी मैं NBS पे दूसरे टाइप का क्वेश्चन करवाऊंगा। अभी तो मेजर प्रोडक्ट देख रहे हैं, दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या होगा, टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट कितना हो सकता है NBS से, वो देखेंगे। हाउ मैनी पॉसिबल प्रोडक्ट इफ NBS रिएक्ट विथ बेंजाइलिक या एलाइलिक हाइड्रोजन। लेकिन ध्यान रखना बेंजाइलिक एलाइलिक के अलावा यह कहीं भी अटैक नहीं करेगा। कितने 9 हो गए थे ना बच्चों अपने क्वेश्चन। चलो अगर 9 हो गए थे तो ये 10th नंबर, इसमें रिएक्शन करा दो किसकी, NBS की, और यहाँ पे क्या ले लो बच्चों, लाइट। तो क्या सभी को समझ आ रहा है कि प्रोडक्ट कहाँ पे बनाओगे। अगला ये ले लो, रिएक्शन किससे करा दो बच्चा, NBS से। तो इसमें बताओ प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे। सिंपल सा क्या ढूंढना है तुम्हें, बेंजाइलिक या एलाइलिक मोर स्टेबल फ्री रेडिकल पे ही प्रोडक्ट बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि मोर स्टेबल फ्री रेडिकल की रेट फास्ट होगी। तो देखो ये सेंटर क्या होगा, एलाइलिक ना, अल्फा हाइड्रोजन, तो बिहार यहाँ पे लगा दो। इसमें ये सेंटर और ये सेंटर दोनों ही क्या होंगे, दोनों ही एलाइलिक होंगे। तो चाहे यहाँ बनाओ या यहाँ एक ही बात है, तो यहाँ पर बिहार लगा दो।
बस खत्म। समझा क्या तुम लोगों ने, बताओ? अरे यस या नो? चलो अगर समझ गए तो अच्छी बात है, इसको जल्दी से नोट करो। अब एनबीएस पे ना हम लोग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देख रहे हैं। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन क्या देखेंगे वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। नोट कर लिया क्या? चलो, तो अब यहाँ पर मैं तुम्हें 2-3 क्वेश्चन अलग अलग टाइप के करवा रहा। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ, क्वेश्चन बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, टोटल नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, टोटल नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। और तुम्हें रिएक्शन दे रखा है CH3 CH CH CH2 और रिएक्शन हो रही है NBS से, ये लाइट की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर तुम्हें बताना है टोटल कितने प्रोडक्ट बनेंगे। अब यहाँ पर ऐसा नहीं पूछ रहा है कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, अब यहाँ पे पूछ रहा है कितने प्रोडक्ट बनेंगे, या बोल सकते हो टोटल कितने टाइप के फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनेंगे। ये क्वेश्चन का मेन ये है। ठीक है बच्चों, चलो तो मैं तुम्हें 1-2 बताता हूँ करना कैसे है तुम्हें। सबसे पहले तुम क्या करोगे, सबसे पहले इससे तुम रेडिकल बनाओ। तो इससे अगर तुम रेडिकल बनाओगे तो देखो, इससे अगर तुम रेडिकल बनाओगे, रेडिकल फॉर्मेशन, तो अगर इससे तुम रेडिकल बनाओगे तो मुझे बताओ क्या तुम्हें यह समझ आ रहा है कि सर यहाँ पर CH3 CH CH CH2 और यहाँ का हाइड्रोजन हटा देंगे और ये रेडिकल बना देंगे। क्या ये बात सभी को क्लियर हो रही है? बोलो बोलो बोलो। क्योंकि हमने NBS में काम कैसे करना है बताओ? NBS में काम हमें एलाइलिक या बेंजाइलिक हाइड्रोजन को हटाना है और वहाँ पर रेडिकल बनाना है, फिर Br का एडिशन करेंगे। तो ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे फ्री रेडिकल बनेगा। अच्छा, अगर मैं इसमें रिजोनेंस करवा दूँ, अगर मैं रिजोनेंस करवा दूँ तो इसकी अगली रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी बताओ? ये पाई बॉन्ड, ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा और ये इधर आएगा। तो क्या तुम्हें समझ आ रहा है कि सर यहाँ पर ये बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और ये फ्री रेडिकल यहाँ आ जाएगा। तो एक तो हमारा ये फ्री रेडिकल बना है, मतलब इसी को मैं ऐसे बना देता हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से दिखे। ये फ्री रेडिकल एक तो ये बना है और एक ये 2 रेडिकल बने हैं अपने पास। ठीक है, ये 2 तो हमने फ्री रेडिकल बनाया, एक ये। अब तुम देखोगे तो क्या क्या हो सकता है। अगर मैं इस पे अटैक करूं NBS का, तो अगर इस पे NBS का अटैक होगा तो बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट? अगर इस पे NBS अटैक करेगा तो सभी को समझ आ रहा होगा कि सर यहाँ से प्रोडक्ट CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये CH2 बन जाएगा। और अगर इस फ्री रेडिकल पे मैं NBS का अटैक करवाऊँ तो यहाँ से क्या बन जाएगा बच्चा? CH3 CH CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर क्या करो, यहाँ पे लगा दो बिहार और यहाँ पे क्या लगा दो? बिहार। जहाँ जहाँ फ्री रेडिकल है वहाँ पे बिहार जोड़ दो। तो क्या सभी को समझ आ रहा है कि सर यहाँ पे अगर अटैक कराओगे तो ये कायरल हो गया। ये क्या हो गया बच्चों? कायरल। और कायरल हो गया तो इसका क्या बनेगा? R&S रेसेमिक मिक्सचर या इनेंशियोमर। और ये सभी को समझ आ रहा है कि सर ये तो GI पेयर है, ये क्या है? GI है। तो इसका सर सिस भी बनेगा और ट्रांस भी बनेगा।
तो बताओ टोटल प्रोडक्ट कितने हो गए, सिस एंड ट्रांस, और नहीं, टोटल प्रोडक्ट कितने हो गए, आर एस ये 2 हो गए, सिस ट्रांस ये 2 हो गए, तो टोटल प्रोडक्ट अपना यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 प्रोडक्ट बनेंगे। 4 कौन कौन, एक तो तुम्हारा बनेगा सिस, एक बनेगा ट्रांस, एक बनेगा आर, और एक बनेगा यस। ये 4 प्रोडक्ट तुम्हारे बनेंगे। अरे समझा क्या, बोलो भाई, बोलो 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 बोलो। तो ऐसे क्वेश्चन हमें करने आने चाहिए, समझे तुम लोग। चलो, अगर ये समझ गए तो फिर एक क्वेश्चन और बताओ। अब जैसे मान लो हमने यहाँ पे क्या किया, ये मैंने ले रखा है CH2, रिएक्शन करा रहे हैं NBS से लाइट के प्रेजेंस में। तो तुम्हें बताना है टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट, मेजर नहीं बताना है इस बार, टोटल प्रोडक्ट या टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट, ये तुम्हें बताना है। बता पाओगे क्या, बताओ। तो सिंपल सा, पहले क्या करो, फ्री रेडिकल बनाओ। तो फ्री रेडिकल जब तुम बनाओगे तो क्या सभी को समझ आ रहा है कि सर यहाँ पर बेंजाइलिक है, तो एक काम करो सर, ये C डबल बॉन्ड O CH2, एक बार फ्री रेडिकल यहाँ बन जाएगा, और चाहे तो इधर बना लो, तो इधर बनाओ इधर बनाओ, एक ही बात हो गई। अगर इसमें तुम रिजोनेंस करवा दिए, क्या करवा दिए बच्चों, रिजोनेंस, तो रिजोनेंस करवाओगे तो ये फ्री रेडिकल यहाँ चला जाएगा और ये पाई यहाँ आ जाएगा। तो अगला इसका स्ट्रक्चर बताओ क्या बनेगा। क्या ये सभी को समझ आ रहा है कि अगला स्ट्रक्चर सर ये बन जाएगा। भाई रिजोनेंस करवाओगे तो फ्री रेडिकल का यहाँ पे बन जाएगा ना। तो ये हमें दोनों क्या मिल गए, रेडिकल। अब दोनों में क्या करा दो, NBS से रिएक्शन। अगर इससे NBS रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, बताओ मुझे। अगर इससे NBS रिएक्ट करेगा तो ये बन जाएगा CH2, और इससे अगर NBS रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, CH2, और ये पाई, ठीक है। और यहाँ पर क्या लगा दोगे, बिहार, और इसमें यहाँ पे लगा दोगे बिहार। ये समझ आ रहा है तुम लोगों को। चलो, अगर ये समझ आ रहा है तो देखोगे ये तो कायरल है नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, और मैंने बताया था तुम्हें 8 या 8 से कम मेंबर की एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड, यानी कि ये रिंग में जो पाई है 8 से कम कार्बन की है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि इसका ट्रांस नहीं बनता, तो इसमें GI वगैरह होगा नहीं। लेकिन बच्चा ये क्या है, ये तो सर कायरल है, और अगर ये कायरल है तो इसका R बनेगा एंड S बनेगा, यानी कि रेसेमिक मिक्सचर या इनेंसियोमर बनेगा। तो एक R एक S एक ये, तो टोटल यहाँ पर प्रोडक्ट कितना आ गया बच्चों, यहाँ पर प्रोडक्ट आएगा अपना 3 आंसर। कौन कौन, एक तो ये बन गया। अच्छा, कईयों को डाउट होता है कि सर ये GI शो कर देगा, नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि 8 से कम मेंबर की रिंग है, तो रिंग में अंदर पाई बॉन्ड के कारण GI होने के लिए 8 मेंबर या उससे ज़्यादा की रिंग चाहिए, तभी GI होगा, अदरवाइज नहीं होता है, क्योंकि उसका ट्रांसफॉर्म नहीं बनता है, एंगल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ये GI शो नहीं करेगा। बहुत लोगों को डाउट होगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्लियरली लिख दे रहा हूँ, ये GI नहीं शो करेगा। रीजन एंडोसाइक्लिक में पाई 8 से ज़्यादा कार्बन है तो ही GI शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। तो ये GI शो नहीं कर रहा है, ये कायरल है, तो ये RS बना लेगा। तो 2 ये बन गया, एक ये, 3 टोटल प्रोडक्ट बन गए। क्या ये बात तुम्हें क्लियर हुई क्या? अरे यस या नो?
चलो एक और मैं इसमें क्वेश्चन बता दे रहा एकदम खतरनाक वाला, और उसके बाद तुम्हें क्वेश्चन करने हैं और एनबीएस को यहीं पे ख़त्म करेंगे अपन। ठीक है भाई, आ जाओ। देखना, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लास्ट करवा दे रहा तुम्हें। ये मैंने मान लो क्या ले लिया, रिएक्टेंट CH2 और ये CH3, रिएक्शन हो रही है NBS से। यहाँ पे तुम्हें बताने हैं पॉसिबल प्रोडक्ट या वही टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट। अच्छा, ये सब बनता क्यों है? क्योंकि यहाँ पे फ्री रेडिकल है ना, तो फ्री रेडिकल में क्या होता है, वेकेंट ऑर्बिटल इस तरह से। तो एक बार एबव द प्लेन अटैक होगा Br का, और एक बार बिलो द प्लेन, मतलब ये जो Br फ्री रेडिकल है ये एक बार एबव द प्लेन अटैक करेगा और एक बार बिलो द प्लेन, तो ये कायरल हो जाएगा। इसमें कायरल नहीं बनेगा, समझा? तो ये एक बार एबव द प्लेन, एक बार बिलो द प्लेन, इस तरह से अटैक करेगा तो ये कायरल होता है। इसलिए एक R बनता है तो एक S बनता है। इसमें मुझे बताओ कितने टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट बनेंगे। तो सिंपल सा हमें पता है क्या कि सर यहाँ पर या तो फ्री रेडिकल हम यहाँ बना सकते हैं या यहाँ बना सकते हैं, और यहाँ बनाएंगे तो रेजोनेंस भी होगा। तो पहले फ्री रेडिकल बना लेते हैं कि क्या क्या बनता है। तो देखना फ्री रेडिकल क्या क्या बनेगा अपना। ये CH2 और ये CH3, एक बार फ्री रेडिकल इधर बना दो, ठीक है, और इसी का क्या करवा दो, रेजोनेंस। तो इसी का रेजोनेंस करवाओगे तो अगला इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा बताओ? क्या सभी को समझ आ रहा है कि सर अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बन जाएगा? तो ये मैंने क्या करा दिया इसमें, रेजोनेंस, और ये इस तरह से, ठीक है। इसी से मैं यहां भी तो फ्री रेडिकल बना सकता हूं बच्चों। ये इस तरह से, और यहां पर फ्री रेडिकल, और इसमें अगर मैं रेजोनेंस करवा दूं तो अगला रेडिकल क्या बनेगा बताओ? अगला रेडिकल ये बन जाएगा। ये तो ओवरऑल अपने पास 4 यहाँ पे फ्री रेडिकल बने हैं। कितने बच्चों? टोटल 4 रेडिकल बने हैं। एक ये और ये चारों रेडिकल पर क्या करो, बिहार का अटैक करवा दो। बिहार का अटैक करवाओगे तो कुछ कायरल होंगे, कुछ नहीं होंगे। जो कायरल होंगे वो RS देंगे, जो नहीं होंगे वो नहीं देंगे। अब यहाँ पर सबसे बड़ा दिक्कत क्या आता है, कई बच्चों को लगता है कि सर ये तो खुद कायरल है, ये तो पहले से ही कायरल है। तो मैंने तुम्हें याद करो रिएक्टिविटी सेलेक्टिविटी के टाइम पे, और ये उससे पहले भी बताया था कि अगर कभी भी हमारे रिएजेंट में पहले से ही कोई कायरल कार्बन प्रेजेंट है या कायरल सेंटर है तो वो प्रोडक्ट के नंबर को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, मतलब इसके किरेलिटी को हम कंसीडर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट ऐड करने से पहले ही कायरल है और प्रोडक्ट ऐड करने के बाद भी कायरल ही रहेगा। तो क्या ये हमारे प्रोडक्ट बनाने के बाद कायरल हुआ क्या? नहीं। अगर प्रोडक्ट बनाने के बाद ये सेंटर कायरल होता तो हम इसको कंसीडर करते, लेकिन ये तो पहले से ही कायरल है और प्रोडक्ट बनाने के बाद भी कायरल है। तो अगर कोई पहले से ही कायरल सेंटर प्रेजेंट है तो वो कभी भी हमारे प्रोडक्ट को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। इसका मतलब हम इसके कायरल को कंसीडर नहीं करने वाले। तो अब हमें करना क्या है बच्चों? अब यहाँ पर हमें प्रोडक्ट बना देना है। तो देखो प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा। एक तो यहाँ पे आप Br जोड़ लो इस फ्री रेडिकल पर, एक बार आप यहाँ पे Br जोड़ लो इस फ्री रेडिकल पर, एक बार आप यहाँ Br जोड़ दो इस फ्री रेडिकल पे, और एक बार आप यहाँ Br जोड़ दो इस फ्री रेडिकल पे। और अब तुम्हें देखना है कायरल। तो देखो इस Br को ऐड करने से ये सेंटर कायरल होगा। समझ में आ रहा है तुम्हें? ये सेंटर क्या हो गया? कायरल, Br को ऐड करने से।
तो ये कायरल है तो इसका क्या बनेगा बताओ, आर्यस। उसी तरह इसको ऐड करने से कायरल नहीं बनेगा, इसको भी ऐड करने से कायरल नहीं बनेगा। तो इसको ऐड करने से कायरल नहीं बना, इसको ऐड करने से, लेकिन तुम्हें समझ आ रहा होगा कि ये भी सेंटर कायरल है, तो इसका भी क्या बनेगा बच्चों, आर्यस। इसको मैं सेपरेट कर देता हूं, ये तो ये बच्चों क्या बन गया, आर्यस। बाकी ये दोनों का आर्यस नहीं बनेगा क्योंकि ये दोनों क्या है, नॉर्मल। अच्छा, इसको कायरल नहीं काउंट करोगे, ध्यान रखना, ये कायरल नहीं होंगे, और ये पाई जीआई का भी शो नहीं करेगा, ये पाई जीआई नहीं करेगा क्योंकि 6 मेंबर रिंग में पाई एंडोसाइक्लिक में जीआई नहीं होता, 8 चाहिए कम से कम, या फिर 2 sp3 होनी चाहिए। तो ये दोनों जीआई शो नहीं कर सकते। और ये इसकी बात करें तो ये कायरल हो गया, ये कायरल हो गया। अब कईयों को लगता है कि सर ये और ये एक ही बात है, नहीं, एक ही बात नहीं है, दोनों ये अलग है, ये अलग है। तो टोटल कितने प्रोडक्ट बने देखो, एक आर एक एस, 2 यहाँ से 2 यहाँ से, 4 और 2 यहाँ से 6। तो यहाँ पे टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट कितने बनेंगे बच्चों, 6। बस इतना सा करना है तुम्हें। करना क्या है, रेडिकल 2 जगह बन रहा है, दोनों का फिर रेजोनेंस करवा दो इसके साथ, तो 4 रेडिकल बन गया। चारों रेडिकल पर बिहार को जोड़ दो, अपना आंसर आ जाएगा। उसमें चेक कर लेना आर्यस है या नहीं। अच्छा, मैंने देखो इस CH3 के कायरल को कंसीडर नहीं किया है, इस CH3 के कायरल को कंसीडर नहीं किया है, इसमें भी नहीं किया है। क्यों? क्योंकि CH3 पहले से कायरल था, बाद में भी कायरल है, तो ये हमारे प्रोडक्ट को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, इसको हम कायरल नहीं मानेंगे। समझा क्या सभी ने? अरे समझा क्या? चलो, तो समझ गए तो इसको जल्दी से नोट करो। और इस तरह से NBS ख़त्म हो जाता है। बाकी NBS के DPPs मैं तुम्हें दे दूंगा, तो तुम लोग कर लेना। जल्दी नोट करो बच्चों। तो ये NBS बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं सोचा बता दें। नोट कर लिया क्या? चलो आ जाओ, अब मैं अल्कीन तुम्हें पढ़ाना चालू कर रहा हूँ। अब ये ख़त्म हो जाता है NBS और उससे रिलेटेड क्वेश्चन किस किस टाइप के आते हैं। कुछ मैंने तुम्हें यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन अच्छा सा JEE एडवांस मेंस लेवल का करा दिया है, और कुछ क्वेश्चन तुम्हें DPP में मैं दे दूंगा, तो सॉल्व कर लेना तुम। बाकी अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, सॉल्यूशन तुम्हें बता देंगे। चलो बच्चों, तो अब ये हमारा ख़त्म होता है, और अब हम लोग चालू करते हैं क्या, अल्कीन। चलो, तो ये ख़त्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम अब एल्कीन रेडी करेंगे, अल्कीन हम लोग पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अल्कीन पढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अल्कीन के साथ।